हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। मुझे क्या, सारी मानवता हिल गई एक तरीके से। तो उस विषय में तो सिवाय वर्षना के कोई दूसरे शब्द हो नहीं सकते हैं। वो पीड़ा है। कल मैं पीड़ित परिवार से भी मिलने गया था। प्रश्न इस बात का नहीं है, जिस तरीके से शासन और प्रशासन उस पूरे घटनाक्रम को एक तरीके से नज़रअंदाज की श्रेणी में लेकर के गए और जिसका दुष्परिणाम सबको झेलना पड़ रहा है। घटना हो गई 21 तारीख की। 21 को कोई चर्चा नहीं, जबकि फरियादी गए बेचारे, लौट के चले आए। 22 को कोई मतलब नहीं, 23 को कोई मतलब नहीं, 24 तक कोई इसका मतलब नहीं। तो जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने और प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम और पूरा उनका कैबिनेट यहाँ रहते हुए भी उस घटनाक्रम को उपेक्षा का शिकार बनाया, ये बहुत आपत्तिजनक है और एक तरीके से मानवीय उसूलों के एकदम चरम सीमा पर जा कर के ये इस कृत्य को किया गया है। तो मेरी उस घटना के लिए सबसे पहली मांग ये है कि शासन और प्रशासन के स्तर पर जो उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, हमको समझाइए। इतनी बड़ी घटना हो गई, कहने को चाहे कांग्रेस पक्ष हो चाहे बीजेपी का पक्ष हो, सबने उसकी भर्त्सना किया, लेकिन उस भर्त्सना का मूल्य क्या है हमको समझा दीजिए। क्या एक सिपाही को उस कारण से वहाँ प्रताड़ित किया गया, उसको पनिश किया गया? क्या वहाँ थाना नहीं है? क्या वहाँ डीएसपी नहीं है? क्या रीवा ज़िले में एसपी नहीं है? क्या कलेक्टर नहीं है? सारा प्रशासन जो है यहाँ मौजूद होते हुए भी और इस घटना को दिन दहाड़े उस बेबस महिला, जो वो लड़का जो उसका पति था, वो एक तरीके से एक पाँव से विकलांग है वो लड़का, तो उसको किस तरीके से उसके साथ पेड़ में बांध करके मारपीट की गई। और जब वो फरियाद करने गया तो उसको कुछ सुनने वाला नहीं है। तो एक तरीके से प्रशासन इधर हट गया। अगर उसी क्षण ये चीज़ें लोगों के नज़र में आ गई होती तो निश्चित रूप से उसमें एक तरीके का दबाव प्रशासन पर भी के अलावा शासन पर भी बनता। मुख्यमंत्री यहाँ थे और हम लोग घेराव करते और उस तरीके की बातचीत होती, लेकिन उसको दबाने का जो क्रम किया गया, और मैं इस मामले में बहुत विनम्रतापूर्वक क्षमा मांगते हुए इस बात को कहना चाहता हूँ कि ये जो मोदी के कार्यकाल में पूरे देश में एक वातावरण बना है मीडिया कर्मियों को जस्ट लेकर के, उसका भी अनुकरण मध्य प्रदेश में भी किया गया। आज तक जितने यहाँ के लीडिंग पेपर्स हैं, पेशाब जाने से लेकर के और छोटी छोटी घटनाओं को उद्धृत करते हैं, जिस तरीके से, मैं प्रदेश स्तर पर बात नहीं करता, वहाँ चीज़ें आई वहीं से उद्धृत हुई, लेकिन ज़िले का मीडिया का जो हाल है आप देख लीजिए। इस घटना को आप लोग पता नहीं कैसे और कहाँ से संज्ञान में लेके आज हफ्ते भर बाद हमारे पास उपस्थित हुए हैं। शर्म से सर झुकता है। आप पता कर लीजिए, 1 वर्ष पहले मैंने गोविंदगढ़ में, हमारे गुड़ निर्वाचन क्षेत्र में 2 ऐसी जगहें हैं जो धार्मिक स्थल बहुत सारे हैं, लेकिन इन 2 स्थलों का एक भूमिगत जो निरीक्षण है अगर आप करें तो ये पहाड़ी अंचल में है। भैरव बाबा का जो मंदिर है और जो उसका इस तरीके से आगे बढ़ाने का सिलसिला काम चल रहा है, उसमें इस तरीके के छोटे बच्चे जो अभी पढ़ते लिखते हैं, जिनको शहर में उस तरीके का माहौल, वातावरण एकांत का नहीं मिल पाता, उनके लिए वो सबसे सुरम्य पहाड़ी है। और इसी तरीके का अभी और घटना देखते रहिएगा क्या परिस्थिति होनी है। खंधो देवी, गोविंदगढ़ के अंचल में जो खंधो देवी है, शनिवार और इतवार और छुट्टी के दिनों में आप चले जाइए, कभी नज़र दौड़ाइएगा, पूरे पहाड़ में पटे पड़े हुए हैं नवयुवकों के जोड़े, और वहाँ जाकर के उठना बैठना, मैं किसी बात का आपत्ति नहीं, पर मैंने गोविंदगढ़ में पर्सनली धरना देकर के तहसीलदार को ज्ञापन दिया था साल भर पहले कि कम से कम शनिवार इतवार के दिन में इन जगहों का रक्षण किया जाए, लेकिन ना पुलिस स्तर पर और ना प्रशासनिक अन्य अमले पर यह कार्यवाही नहीं की गई, जिसका दुष्परिणाम आज देखने को मिला। और शर्म से सर झुकता है समूचे प्रदेश में और समूचे देश में इस तरीके की घटनाएं हों, उसे
इतना कह करके कि मुलजिम पकड़ लिया गया। अरे मुलजिम कितने दिन बाद पकड़ा गया, और सारी चीज़ें आपके सर पर हैं। तो इसलिए इस घटना के हम पूरी तरीके से निंदा करते हैं, और उसके साथ ही साथ जो मैं कहना चाहता हूं कि मैं जिम्मेदारी देना चाहता हूं प्रशासन के मुखिया के नाते, वो रीवा में मौजूद थे, वो जिम्मेदारी लें। डिप्टी सीएम यहाँ के हैं, वो जिम्मेदारी लें। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि पुलिस अमला जो इसके लिए जिसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त रखना, प्रदेश के मुखिया की मौजूदगी में ये सारी घटनाएं हुई हैं। एक व्यक्ति पर जो जिम्मेदारी फिक्स नहीं हो रही है उन पर कार्रवाई होना चाहिए, और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनके साथ में सख्त से सख्त नियम कानून कायदा जो कहता हो उस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक भाजपा मीडिया प्रभाव, चलिए ये अच्छा है कि आपकी तरफ से यह प्रश्न आया। मुझे तो लगता है कि इन 20-22 वर्षों में जब से भाजपा की सरकार देश में और प्रदेश में आई है, ये सारे ऐसे गंगा में नहा के निकले हैं कि इनने कभी कुछ वो किए ही नहीं है। इनके तो जो बजरंग दल का हाल है, जो भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के संगठनों का हाल चाल है, अभी गुड़ में ही, गुड़ के बगल के गांव में गुड़वा में आप याद करिए, वहाँ के एक पंडित जी राजनिवास में छापा में पकड़े गए थे। तो उनके तो कृत्य इस तरीके के हैं। वो जिस तरीके से धमकी देना, शासन प्रशासन, मैंने पहले ही कहा कि शासन प्रशासन क्यों रोके हुए था कि 4 दिन तक इनकी एफआईआर लॉन्च न की जाए। आज मुलजिम पकड़ लिए गए, 21 तारीख को क्यों नहीं पकड़े गए? क्योंकि वो तो फरियादी बेचारे घूम रहे थे, उनको कोई सुनने वाला नहीं था। सिर्फ इस नाते कि प्रशासन के स्तर पर ये बात जहाँ कार्यवाही में आई कि विरोधी पक्ष चढ़ बैठेगा, तो इससे बचने के लिए उन्होंने अपना काम बड़े तरीके से कर लिया। मुलजिम को भी पकड़ लिया, किसी की जिम्मेदारी ना शासन की और ना प्रशासन की, ना मुख्यमंत्री की और ना कलेक्टर की, ना एसपी की, वो भी किसी को आंच नहीं आई, और जिसका जो होना है उसके साथ में तो ये हो चुका है। इसलिए मेरा कल मैं आश्चर्यचकित रह गया, और ये बिंदु भी उठना चाहिए। उसके घर में जब मैं गया तो घर में ये हमारे समाज की ऐसी संरचना है कि इस तरीके की चर्चा करने में भी लोग बेचारे लज्जित होते हैं। तो एक तरफ लग रहा था कि कैसे इस घटना में उनको फेस करें, और किस तरीके से बात वो कह रहे थे कि मिश्रा जी ये तो हमने उजागर कर दिया ये मान करके कि ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। बोलिए हर 10 दिन में 15 दिन में इस तरीके की वारदातें यहाँ लगातार हो रही थी। 1-2 जगहों का उन्होंने नाम लिया, वो मैं जिक्र करना नहीं चाहते कि सामाजिक वो है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, और ख़ास करके आप लोगों ने जिन्हें स्वयं संज्ञान लेकर के आज मेरे पास आए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस विषय को तो जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए, ये निश्चित रूप से करना चाहिए। और प्रशासनिक अमला के और शासन स्तर पर किसी की जिम्मेदारी फिक्स करना चाहिए कि इतनी बड़ी घटना उनके सर के नीचे से, उनके पाँव के नीचे से ये पूरी घटना हो गई, और किसी ने एक शब्द नहीं बोला, कोई बयान नहीं दिया, और कोई कार्यवाही हुई है, इसकी मन में पीड़ा है। ये कह करके कि मुलजिम पकड़ लिए गए, तो ये तो वैसे ही हाल है जैसे फिल्मों में हम लोग देखते चले आए हैं कि सारी वारदात घटना जब हो गई तो पुलिस वाले ड्रेस लगा करके आ गए और मुलजिम को पकड़ लिया। जिम्मेदारी किसकी है? समाज को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? समाज को पूरी ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आप करते रहो, निर्भीक करके जो कुछ होना है सब हम देख लेंगे, कर लेंगे। तो इसलिए मैं बार बार इस बात को चिन्हित करता हूँ कि प्रदेश के मुखिया के नाक के नीचे वो यहाँ मौजूद हैं, और तब इस घटना को घटित होना ये शर्मसार करने वाला विषय नहीं, जिम्मेदारी लेने वाली बात है। जिम्मेदारी ले कौन रहा है? क्या प्रशासन ले रहा है? क्या शासन ले रहा है? क्या सिपाही, एक सिपाही तक को वहाँ से हटाया गया, उसकी जिम्मेदारी फिक्स की गई? कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये लीपा पोती का काम छोड़ करके वास्तविक धरातल पर उतर करके और कार्यवाही होना चाहिए, ये मेरी मांग है।